हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद, छत्तीसगढ़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.कॉम थर्ड सेमेस्टर के वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 में आप सबका स्वागत करता हूं। एम.कॉम थर्ड सेमेस्टर के कंपलसरी फोर्थ पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 5 के टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग अर्थात सीमांत लागत टॉपिक पर हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सीमांत लागत पर चर्चा करने के लिए। सीमांत लागत अर्थात मार्जिनल कॉस्टिंग। सीमांत लागत क्या है, पहले हम ये समझ लें, तत्पश्चात इनके परिभाषा, इनकी विशेषता, इनकी मान्यता पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सीमांत लागत के संबंध में हम सबसे पहले एक परिचय यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सीमांत लागत विधि लागत विश्लेषण की एक विशिष्ट तकनीक है, जिसके अंतर्गत लागत संबंधी सूचनाओं को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि प्रबंधक उन सूचनाओं का विश्लेषण व निर्वचन करके वस्तु की उत्पादन मात्रा, उसके मूल्य तथा लाभ नियोजन के संबंध में निर्णय ले सके। डियर स्टूडेंट, सीमांत लागत दो शब्दों से बना है। पहला शब्द सीमांत, जिसका शाब्दिक अर्थ यदि हम निकालना चाहें तो सीमा का अंत, और लागत, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि जब कोई वस्तु उत्पादित की जाती है तो उसके उत्पादन पर जो व्यय होते हैं, उन व्ययों के योग को हम लागत कहते हैं। इस प्रकार सीमांत लागत का शाब्दिक अर्थ यदि हम स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यावसायिक संस्था के द्वारा उत्पादन के निर्धारित सीमाओं के अंत हो जाने अर्थात समाप्त हो जाने के उपरांत यदि कोई अतिरिक्त वस्तु उत्पादित की जाती है तो उस अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन पर जो व्यय या लागत होता है वह सीमांत लागत है। सीमांत लागत विधि के अंतर्गत कुल व्ययों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला स्थिर व्यय, जिन्हें हम स्थायी लागत भी कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। दूसरा परिवर्तनशील व्यय, जिन्हें हम परिवर्तनशील लागत या वेरिएबल कॉस्ट या उत्पाद लागत भी कहते हैं। इन लागतों की चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि सीमांत लागत से तात्पर्य क्या है, आशय क्या है। मीनिंग: सीमांत लागत एक ऐसी लागत होती है जो वस्तुओं की अतिरिक्त इकाइयां निर्मित करने पर उत्पन्न होती है। यदि अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन ही नहीं किया जाए तो सीमांत लागत भी उत्पन्न नहीं होगी। अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है वह सीमांत लागत कहलाती है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं एक उदाहरण। मान लीजिए किसी कारखाने की उत्पादित इकाई की मात्रा 1000 है, जिसके उत्पादन पर 50,000 रुपये कुल लागत होती है। अब अगर 1001 इकाई उत्पादित की जाती है तो कुल लागत बढ़कर 50,040 रुपये हो जाती है। यहां पर 1001वीं जो अंतिम इकाई है वह सीमांत इकाई है तथा 1001 इकाई के कुल लागत 50,040 रुपये में 1000 इकाई की कुल लागत 50,000 रुपये को माइनस करने पर जो हमको फिगर प्राप्त हो रहे हैं 40 रुपये, यही सीमांत लागत है। सीमांत लागत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे प्रत्यक्ष लागत, परिवर्तनशील लागत, भेदात्मक लागत तथा वृद्धि लागत के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत लागत की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अलग अलग विद्वानों के द्वारा तथा संस्थाओं के द्वारा सीमांत लागत को परिभाषित किया गया है। उनमें से सबसे पहला जो विद्वान है डी जोसेफ, उन्होंने सीमांत लागत को परिभाषित इस प्रकार से किया है। सीमांत लागत विधि वर्तमान उत्पादन से एक इकाई अधिक उत्पादन के कारण
कुल लागत में हुए परिवर्तन को निर्धारित करने की तकनीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ change in aggregate cost due to an increase in one unit over the existing level after production। तो जोसेफ साहब ने सीमांत लागत को एक तकनीक के रूप में परिभाषित किया है। कैसी तकनीक कि यदि किसी संस्था के उत्पादन का जो निर्धारित स्तर है उस स्तर से यदि एक अधिक इकाई या उससे भी और ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा तो उस निर्धारित स्तर से ज़्यादा उत्पादन करने पर जो लागत में परिवर्तन होंगे, चेंजेस होंगे, उसी को ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको सीमांत लागत विधि कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा देखें, ICMA लंदन के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन लंदन ने किस प्रकार से परिभाषित किया सीमांत लागत को। देखिए, स्थायी लागत तथा परिवर्तनशील लागत में भेद कर सीमांत लागत का निर्धारण करना तथा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का लाभ पर प्रभाव का निर्धारण करना सीमांत लागत विधि कहलाता है। द ascertainment of marginal cost and the effect on profit of change in volume, type of output by differentiating between fixed costs and variable costs is known as marginal costing। देखिए, दो चीजें ICMA लंदन ने सीमांत लागत के बारे में कहा है। नंबर एक, सीमांत लागत का निर्धारण करना। तो उसको निर्धारित करने के लिए उन्होंने दो आधार बताए हैं, एक स्थायी लागत और दूसरा परिवर्तनशील लागत। यदि किसी संस्था के उत्पादित वस्तुओं का यदि हम सीमांत लागत ज्ञात करना चाहते हैं तो हमको स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत पता होना चाहिए। उसी प्रकार से उन्होंने दूसरा जो महत्वपूर्ण बात कही है अपनी परिभाषा में कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का लाभ पर प्रभाव को ज्ञात करना। यदि मान लीजिए संस्था जो वस्तु उत्पादित कर रही है उस उत्पादित मात्रा में यदि परिवर्तन होता है तो लाभ पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक होता है कि सकारात्मक होता है, अर्थात लाभ में कमी आती है या लाभ में वृद्धि होती है। ये जिस विधि के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है उस विधि को सीमांत लागत विधि कहा जाता है। ये ICMA लंदन के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उस पर हमने चर्चा किया। इन परिभाषाओं की चर्चा करने के उपरांत हम इसको एक सरल से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो आइए आगे बढ़ें। सीमांत लागत के आशय एवं परिभाषा के उपरांत सीमांत लागत को और अच्छे ढंग से समझने के लिए आइए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि किसी व्यावसायिक संस्था में उत्पादन का स्तर दो अलग अलग हैं। पहला जो उत्पादन का स्तर है A, जहाँ पर कि 500 इकाइयाँ उत्पादित की जाती है। दूसरा उसका उत्पादन का स्तर है B, जहाँ पर 1000 इकाइयाँ उत्पादित की जाती है। इन उत्पादन किए जाने वाले वस्तुओं के संबंध में जैसा कि हमने आशय एवं परिभाषा में विवेचन किया कि सीमांत लागत के अंतर्गत लागत को स्थिर और परिवर्तनशील व्ययों में विभाजित किया जाता है, अर्थात स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत के माध्यम से सीमांत लागत की हम गणना करते हैं। तो हम देखेंगे कि A स्तर पर और B स्तर पर जो लागत होंगे, जो व्यय होंगे स्थिर और परिवर्तनशील के, वो किस प्रकार के होंगे। तो मान लीजिए स्थिर व्यय उस व्यावसायिक इकाई का 15,000 रुपये है। इसी प्रकार से उनके परिवर्तनशील व्यय अर्थात वेरिएबल एक्सपेंसेस 10 रुपये प्रति इकाई है। अब इस सूचना के आधार पर हम विश्लेषणात्मक ढंग से ये समझने का प्रयास करेंगे कि सीमांत लागत ज्ञात करने के क्रम में वस्तु के उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है तो स्थिर व्यय किस प्रकार से प्रभावित होता है, परिवर्तनशील व्यय किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो आइए हम इस
दिए गए सूचना के आधार पर विश्लेषणात्मक ढंग से इस पर डिस्कस करें। पहली स्थिति को हमने यहां पर नोट कर लिया है। आप देखिए, कुल उत्पादन 500 इकाइयों का है, स्थिर लागत 15,000 रुपये है और प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत 10 रुपये है। अब पहली स्थिति के आधार पर यदि हम प्रति इकाई स्थिर लागत निकालना चाहेंगे तो देखिए 15,000 रुपये को हम कुल 500 इकाइयों से डिवाइड कर देंगे तो प्रति इकाई स्थिर लागत आ जाएगी 30 रुपये। इसी प्रकार से प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत हम ज्ञात करना चाहेंगे तो कुल 5,000 रुपये परिवर्तनशील व्यय होगा। कैसे? 500 इकाइयां हैं और प्रति इकाई परिवर्तनशील की राशि 10 रुपये है, तो 500 गुणित 10 बराबर 5,000 रुपये। इस 5,000 रुपये कुल परिवर्तनशील लागत को कुल उत्पादित इकाई 500 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 10 रुपये प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होगा, परिवर्तनशील व्यय होगा। अब 500 इकाइयों के उत्पादन पर हम प्रति इकाई कुल लागत देखना चाहें तो कुल लागत प्रति इकाई बराबर ये 30 रुपये जो है ये स्थिर लागत है और 10 रुपये जो है ये परिवर्तनशील लागत है प्रति इकाई। कब? जबकि 500 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, तो उस दशा में कुल लागत हो गया प्रति इकाई 40 रुपये। अब हम दूसरी स्थिति देखें, बी वाली स्थिति। तो बी वाली स्थिति में आप देखिए कुल उत्पादन मात्रा 1000 इकाइयों का है। यदि उत्पादन स्तर को हम 1000 इकाइयों तक ले जाते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में सूचना दिया कि स्थिर लागत इस दशा में भी 15,000 रुपये होगा और परिवर्तनशील लागत भी प्रति इकाई 10 रुपये होगा। अब हम प्रति इकाई स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को ज्ञात करें तो देखेंगे प्रति इकाई स्थिर लागत 15,000 रुपये वो तय है, चाहे आप 500 इकाइयों का उत्पादन करें चाहे 1000 इकाइयों का उत्पादन करें। 15,000 स्थिर का मतलब ही है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। 15,000 रुपये स्थिर लागत है, उसमें उत्पादित किए जाने वाली जो दूसरी स्थिति है 1000 इकाइयाँ, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो प्रति इकाई स्थिर लागत हो जाता है 15 रुपये। ठीक इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत देखिए 10,000 रुपये हमने लिखा कुल परिवर्तनशील व्यय या परिवर्तनशील लागत। क्यों? क्योंकि 1000 इकाइयां हैं बनाना है और परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 10 रुपये है, तो इस प्रकार से 1000 गुणित 10 बराबर 10,000 रुपये। चूंकि 1000 इकाइयां उत्पादित की जानी है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 10,000 भागित 1000 बराबर 10 रुपये प्रति इकाई परिवर्तनशील व्यय या परिवर्तनशील लागत। अब 1000 इकाइयों के उत्पादन पर कुल लागत प्रति इकाई 15 रुपये जो है स्थिर लागत का हुआ। देखिए यहाँ पर 15 रुपये हमने गणना के माध्यम से निकाला है। 10 रुपये परिवर्तनशील लागत हुआ, ये यहाँ पर देखिए ये 10 रुपये है, तो कुल मिला के 25 रुपये जो है प्रति इकाई लागत होगी। कब? जबकि 1000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए। अब इस गणना के पश्चात हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? तो देखिए निष्कर्ष पहला, कुल लागत में जो स्थायी व्यय होता है वह उत्पादन मात्रा के अनुपात में परिवर्तित नहीं होता है। ध्यान रखिए, परिवर्तित नहीं होता है। स्थिर लागत के संबंध में बात कही जा रही है। आप दोनों स्थिति देख लीजिए, ए स्थिति में भी देख लीजिए और बी स्थिति में भी देख लीजिए। स्थायी जो लागत है 15,000 यहाँ भी है और 15,000 यहाँ भी है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कुल लागत में जो स्थायी व्यय होता है वो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। फिर इसी में ही देखें, फिर उत्पादन की मात्रा कम होने पर, यदि उत्पादन की मात्रा कम होती है तो प्रति इकाई स्थायी लागत अधिक होती है। अब देखिए
500 इकाइयों का जब उत्पादन किया जा रहा है, 500 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, तो वहां पर प्रति इकाई स्थिर लागत 30 रुपये है। इसकी तुलना में ये 1000 जो इकाइयां उत्पादित की जा रही है, वहां पर स्थिर लागत हो रहा है 15 रुपये। स्पष्ट है कि 1000 इकाइयां उत्पादित करेंगे तो 15 रुपये स्थिर व्यय आएगा प्रति इकाई। यदि 500 इकाई उत्पादित करेंगे तो 30 रुपये होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उत्पादन की मात्रा कम होने पर प्रति इकाई स्थायी व्यय अधिक हो जाता है, जबकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर प्रति इकाई स्थायी व्यय कम होता है। देख लीजिए बी वाले पोजीशन में स्थिर लागत जो है प्रति इकाई ए वाली स्थिति की तुलना में कम है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि प्रति इकाई स्थिर व्यय का कुल लागत कुल उत्पादन की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। प्रति इकाई स्थिर व्यय का कुल उत्पादन की मात्रा में विपरीत संबंध से तात्पर्य क्या है, यदि कुल उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो प्रति इकाई स्थिर व्यय कम होगा। कुल उत्पादन की मात्रा यदि कम होगी तो प्रति इकाई स्थिर व्यय की राशि बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये विपरीत संबंध होता है सीमांत लागत के अंतर्गत स्थायी व्ययों के संबंध में। दूसरा जो निष्कर्ष निकला उसमें हम देखें, कुल परिवर्तनशील लागत कुल उत्पादन मात्रा के अनुपात में परिवर्तित होता है, यानी जैसे जैसे उत्पादन मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत भी बढ़ते जाएगा। यदि उत्पादन की मात्रा कम होते जाएगी तो परिवर्तनशील लागत भी कम होते जाएगा। देख लीजिए 500 इकाइयों का जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परिवर्तनशील लागत जो है 5000 रुपया है। जब 1000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर परिवर्तनशील लागत 10,000 रुपये है। तो आशय क्या निकला कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत भी बढ़ता है। इसके उल्टी स्थिति में देखें, बी की तुलना में ए में परिवर्तनशील लागत कम है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा में कमी होने पर कुल परिवर्तनशील व्यय भी कम होता है, जबकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर कुल परिवर्तनशील व्यय अधिक होता है। किंतु दैट इज द इम्पोर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, प्रति इकाई परिवर्तनशील व्यय दोनों ही स्थिति में एक समान होते हैं। हमने कुल की बात पहले किया कि पहली वाली स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ गया, लेकिन हम प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत के दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर हम पाएंगे ये जो 10 रुपये है यहाँ पर और ये जो 10 रुपये है यहाँ पर, आप देख लीजिए चाहे उत्पादन 500 किया जा रहा हो चाहे 1000 इकाइयों किया जा रहा हो, दोनों स्थिति में परिवर्तनशील लागत या परिवर्तनशील व्यय एक समान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, कुल परिवर्तनशील व्ययों और कुल उत्पादन की मात्रा में सीधा संबंध है। सीधा संबंध का तात्पर्य यह है कि कुल उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो परिवर्तनशील व्यय भी बढ़ेगा, कुल उत्पादन की मात्रा कम होगी तो परिवर्तनशील व्यय भी कम हो जाएगा। तो अब हम समग्र रूप से देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि सीमांत लागत के अंतर्गत कुल उत्पादन मात्रा कम होने पर प्रति इकाई लागत अधिक होगी, जबकि कुल उत्पादन मात्रा अधिक होने पर प्रति इकाई लागत कम होगी। अर्थात कुल उत्पादन मात्रा और प्रति इकाई लागत में विपरीत संबंध होता है। आप देख लीजिए, समग्र रूप से हम देखना चाहें तो यहाँ पर यदि 500 इकाइयाँ उत्पादित की गई है तो 40 रुपये, 1000 इकाइयाँ उत्पादित की गई है तो 25 रुपये। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उत्पादन की मात्रा बढ़ी तो उसका कुल लागत कम हुआ। उसके विपरीत स्थिति में बी की तुलना में ए में देखें, 1000 इकाइयों के स्थान पर यदि 500 इकाई का उत्पादन किया जाता है तो प्रति इकाई जो लागत है, कुल लागत है, वो बढ़ी हुई है। तो ये सीमांत लागत के अंतर्गत इसी प्रकार से स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत का विश्लेषण करके निर्णय लिए जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सीमांत लागत की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग।
डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व अभी हमने सीमांत लागत से आशय, उनकी परिभाषा और सीमांत लागत में किस प्रकार से विश्लेषणात्मक ढंग से लागत को ज्ञात किया जाता है, हमने अभी चर्चा किया, डिस्कस किया। उस डिस्कशंस के आधार पर सीमांत लागत की जो विशेषताएं हमको प्राप्त होती है, उनमें सबसे पहली विशेषता है लागत विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। सीमांत लागत विधि के अंतर्गत लागत ज्ञात नहीं किया जाता, बल्कि ज्ञात लागतों का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण करके प्रबंध की निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए सीमांत लागत विधि के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि लागत के संबंध में विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण की यह एक तकनीक है। दूसरी जो विशेषता है, व्ययों का स्थिर और परिवर्तनशील में विभाजन। अभी हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण देखे कि वस्तुएं जो उत्पादित की गई है उसमें स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय है। तो सीमांत लागत के अंतर्गत हम स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय में लागत को विभाजित करके निष्कर्ष निकालते हैं, निर्णय लेते हैं। तीसरा, उत्पादन लागत तथा आवधिक लागत। सीमांत लागत में परिवर्तनशील लागत को उत्पाद लागत कहते हैं तथा स्थिर लागत को आवधिक लागत अर्थात पीरियड कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि परिवर्तनशील लागत से ही वस्तु की कुल लागत में कमी या वृद्धि होती है, जबकि स्थिर लागत एक निश्चित समय अवधि तक एक समान ही रहती है। जब एक निश्चित समय अवधि तक एक समान रहती है, इसलिए हम उसको आवधिक अर्थात पीरियड कॉस्ट कहते हैं। चौथी विशेषता है स्टॉक का मूल्यांकन। तो सीमांत लागत विधि के अंतर्गत निर्मित माल और अर्धनिर्मित माल के जो स्टॉक है, स्कंध है, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन मूल्यांकन करने के क्रम में केवल परिवर्तनशील लागत या व्यय को ही शामिल करते हैं, स्थिर व्यय को शामिल नहीं करते हैं। पांचवा जो विशेषता है सीमांत लागत की, मूल्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस। तो सीमांत लागत में विक्रय मूल्य का निर्धारण परिवर्तनशील लागत में अंशदान की राशि जोड़कर ज्ञात किया जाता है। छठवा, लाभ की गणना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सीमांत लागत में लाभ की गणना एक विशेष ढंग से की जाती है। इसके अंतर्गत कुल विक्रय आगम में से सीमांत लागत अर्थात परिवर्तनशील लागत को घटाकर अंशदान की राशि ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात अंशदान की राशि में से स्थिर व्ययों को घटाकर शुद्ध लाभ ज्ञात करते हैं। सातवीं विशेषता, लागतों की वसूली, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। सीमांत लागत के अंतर्गत उत्पाद लागत में केवल परिवर्तनशील लागत या परिवर्तनशील व्यय को शामिल किया जाता है, जबकि स्थिर लागत या स्थिर व्यय की पूर्ति अंशदान की राशि से की जाती है। आठवां और अंतिम विशेषता, सम विच्छेद विश्लेषण। सीमांत लागत के संबंध में जैसा कि हमने पूर्व में विवेचना किए हैं, उसमें हमने देखा कि यह लागत को विश्लेषण करने की एक विशिष्ट तकनीक है। इस तकनीक के अंतर्गत लागतों को विश्लेषण करने के लिए सम विच्छेद बिंदु, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी कहते हैं, तथा लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसको कहते हैं, ऐसे उपकरण के माध्यम से लागतों का विश्लेषण सीमांत लागत के अंतर्गत किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सीमांत लागत के सामान्य परिचयात्मक पहलुओं पर चर्चा किए तथा सीमांत लागत किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसका हमने छोटा सा उदाहरण के माध्यम से सीमांत लागत के विश्लेषणात्मक विधि को समझा। इस वीडियो में को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम सीमांत लागत चैप्टर के अंतर्गत जो दूसरा पहलू है अवशोषण लागत, इसकी विषय सामग्री को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय। Thanks for watching the video.
For more details, contact me. My email address deva.rk3013@gmail.com. Thanks again.